Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, as we have learned about the basics of our chapter, that is negative numbers and integers, we know what are negative numbers, we know what are positive numbers, and we know the definition of integer and some of its basic conceptual points. Now let us proceed with those basic concepts to our exercise 4.1, that is on page number 55. What does the first question ask us? Let us see. Use the sign positive or negative for the following. इन फॉलोइंग थिंग्स के लिए आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन का यूज़ करिए. अब आप ये कैसे बताएंगे? अभी मैंने आपको अपोजिटनेस बताई थी. अपोजिटनेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन डिटरमाइन करेंगे. उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट ए पार्ट है प्रॉफिट. प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा. फ़ायदा मतलब योर प्रॉफिट विल इंक्रीज. प्रॉफिट मतलब इंक्रीज होता है बेसिकली, और जो वैल्यू इंक्रीज होती है उसे हम किस साइन से डिनोट करते हैं? पॉजिटिव साइन से. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा इसी कंटिन्यूएशन में लॉस. अब हमारे को कोई प्रोडक्ट बेचने में लॉस हुआ है, मतलब घाटा हुआ है, तो मतलब नुकसान हुआ है, हमारी वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है. तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव. नेक्स्ट डिपॉजिट इन द बैंक. हमारे बैंक में कुछ अमाउंट था, आपको एग्जांपल दिया था, उसमें अगर हमने कुछ और अमाउंट ऐड कर दिया तो क्या होगी? हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. और इंक्रीज के लिए हम क्या साइन यूज़ करते हैं? पॉजिटिव. इज इट क्लियर? नेक्स्ट विड्रॉल फ्रॉम द बैंक. बैंक में हमारे कुछ रुपए हैं, उनको अगर हम निकालते हैं तो हमारी वैल्यू जो है बैंक में वो कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज होगी. और डिक्रीज होगी तो क्या साइन यूज़ करेंगे हम? नेगेटिव साइन. आई थिंक क्लियर हो रहा होगा. बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है पर करना तो है ही. नाउ टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर. ऊपर मतलब अप. अगर अप होगा तो क्या होगा? इंक्रीज. इंक्रीज मतलब क्या होगा आपका? पॉजिटिव. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से कम, मतलब नेगेटिव में. तो नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. नेक्स्ट 2000 मीटर अबव द सी लेवल. अभी मैंने आपको रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल दिया था. तो अब क्या है? 2000 अबव सी लेवल मतलब ऊपर. तो क्या हो जाएगा? प्लस इंक्रीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. 400 मीटर बिलो द सी लेवल. सी लेवल से मतलब ये है सी लेवल, उससे 400 बिलो तो मतलब नेगेटिव वैल्यू. तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से. ये आपको सारे जो भी बुक में एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हैं इन्हें आपको नोटबुक में कॉपी करना है, बुक में ही नहीं रहेंगी. कीप दैट इन योर माइंड. ओके. नाउ वी हैव डन अवर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 2 आस्क फ्रॉम अस? लेट अस रीड. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. ये नंबर्स हमको कुछ दे रखे हैं, उसका अपोजिट्स आपको फाइंड आउट करने हैं. अब अपोजिट्स क्या होंगे? मैंने आपको बताया था नंबर लाइन है. ठीक है. 1 2 3 1 -1 -2 -3. तो अपोजिट मतलब अगर 2 पूछा है, 2 का अपोजिट, तो हम इसकी पहले पोजीशन काउंट करेंगे 0 से. कितनी है? 2 यूनिट्स. फिर इधर देखेंगे कितना है, दैट इज -2, मतलब उसका अपोजिट विद दैट अपोजिट साइन. ठीक है. अब अगर -20 हमसे पूछा है, मतलब -20 0 से क्या डिस्टेंस रखेगा? -20 का, तो उधर क्या होगा? पॉजिटिव का 20. तो इसे हम लिख सकते हैं एज 20 या फिर पॉजिटिव 20. कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इस पर साइन नहीं लगाएंगे. अगर साइन लगा देते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाते हैं तो नो इश्यूज़. अपोजिटनेस मतलब उसी नंबर का साइन के चेंजेस के साथ. ठीक है. अब -41 है, -41 का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव
1। ठीक है, नाउ बी पे आते हैं। बी पे क्या है, अब हमारा है पॉजिटिव 50, समवेयर 0 से राइट साइड में होगा, तो हम 0 से लेफ्ट साइड की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे सेम, तो वो क्या हो जाएगी -51। माइनस के नेगेटिव जब होगा, वैल्यू चेंज होगी पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो आपको साइन मेंशन करना ज़रूर होगा। पॉजिटिव में इट्स नॉट नेसेसरी। अगर कोई भी नंबर आपका नॉर्मली लिखा हुआ है 1 2 3, तो दो ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द नेगेटिव साइन। नेक्स्ट आते हैं डी पे। डी में क्या था, पॉजिटिव 70 है, मतलब 0 से राइट साइड में 70 है, तो 0 से लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा -71। आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में। इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आपको अपोजिट पूछा है तो आपकी अपोजिट वैल्यू लिखनी है, ठीक है, विद द साइन। और जहाँ आपसे ये पूछी है बार्स के साथ, बार्स का डिपिक्शन बताया था, मतलब आपसे पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू इस पर्टिकुलर नंबर की। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और डिस्टेंस जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें लिखा नहीं हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये बार्स बना रखे हैं इसके लेफ्ट और राइट साइड में, और ये बार्स बताते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको मैंने क्या बताया था नंबर लाइन पे, 0 से एंड 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर हमसे पूछा है 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, हमसे पूछी क्या गई है 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, 0 से पहले डिस्टेंस देखेंगे, क्या है डिस्टेंस 1 और 2, मतलब 2 इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 2 इसका आंसर होगा। अब ऐसे ही हमसे क्या पूछा है 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू समवेयर यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है, 5 6 7 एंड मोर। तो हम गिनेंगे जब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या आएगी 0 पे जब ये आएगी, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे इसका ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए बना नहीं पा रहे, तो क्या आएगी, डिस्टेंस क्या रहेगा, कितनी यूनिट्स का डिस्टेंस रहेगा, 10 यूनिट्स का डिस्टेंस रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये 10 वुड बी इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ओनली डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट पे, 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 से 8 तक हम लोग काउंट करेंगे, नंबर लाइन पे कितनी यूनिट्स होंगी, 8 यूनिट्स होंगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 एज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे, यहाँ है -26, और -26 का क्या पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू। आप क्या काउंट करेंगे, 0 से लेफ्ट साइड में -26 तक काउंट करेंगे, कितने यूनिट्स आएंगी 26, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 26। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, अगर नहीं समझ में आ रहा है बेटा, जो मैंने आपको प्रीवियसली एब्सोल्यूट वैल्यू समझाया था उस वीडियो पे जाइए, उसको एक बार देखिए, उसमें क्या मैंने समझाया है, क्या पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तब आपको ये इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 41। 41 क्या है, पॉजिटिव का है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो 0 से 41 तक कहीं दूर यहाँ 41 आएगा, ठीक है, तो हम लोग गिनेंगे 0 से 41 तक, तो कितनी यूनिट्स तक हमें मूव करना पड़ेगा 41 यूनिट्स तक, तो इसका आंसर क्या आएगा 41। तो दीज आर द आंसर, ओके। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ बेटा डू इट इन योर classwork notebooks. I would be providing you a solution for it also. Do as given in the solution paper. Okay, thank you, keep learning, stay at your home and stay safe.